कुछ विशेष प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म। पहला है 3, जैसे एग्जाम्पल एक देखो तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल 3/x प्लस 2/y बराबर मान लो लिखा 1 लिखा है। फिर यहां लिखा है 2/x माइनस 1/y बराबर मान लो 2 लिखा है। अब इनको हल करना है ना, दिख रहा है जी? इनको करना हल। तो ऐसे समीकरणों को हम लोग 2 तरीकों लगा सकते हैं। तो पहला देखो क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको समीकरण नंबर 2 बना दो। नहीं, इसकी पहली विधि क्या हो जाएगी, हम गुणांक को बराबर करते हैं, गुणांक को बराबर करेंगे। पहली विधि बता रहे हैं, पहली विधि प्रथम मेथड हो जाएगा। प्रथम विधि हो जाएगा। इसमें कितने से गुणा कर दें, 2 से। इसमें कितने से कर दें, 3 से। तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। या 2/y है, इसमें 2 से गुणा कर दे तो 2/y हो जाएगा। समीकरण में समझ में आ रहा है ना। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे हम लोग, कितने से गुणा कर दें, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर जब इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4/x माइनस 2/y बराबर 2 दूना 4, समीकरण नंबर 3। समझ में आ रहा है। तो इतना हो जाएगा। अब इन दोनों देखो, ये प्लस 2/y है, ये क्या है, माइनस 2/y है। दोनों को क्या करें हम लोग, जोड़ दें। समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को जब जोड़ देंगे 2/y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा 3/x प्लस 4/x, 4/x बराबर 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 बराबर 5 हो जाएगा। दोनों का हर समान है ना। अंश को जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7/x बराबर 5। इसका यहां गुणा कर दो तो 7 बराबर 5x, इसलिए x बराबर 7/5। ये देखो एक आंसर ये आ गया आपका, x का मान। x का मान लेके समीकरण इसमें हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम लोग समीकरण 1 में x का मान रखेंगे 3/x का मान कितना है, 7/5। तो यहां पर रख देंगे 7/5 प्लस कितना 2/y बराबर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 2/y बराबर हो जाएगा 1। अब भाई 5 कहां चला जाएगा, ऊपर, 5 ऊपर चला जाएगा। 5 तियां 15, 15/7 प्लस 2/y बराबर 1। इसको उधर ले आओ, 2/y बराबर 1 माइनस 15/7। 7 का यहां गुणा कर दो, 7 एक कम माइनस 15/7 तो 2/y। अब 7 में 15 घटाओ, माइनस 8/7, 2/y हो गया। y का यहां, इसका यहां गुणा कर दो, 2 7 14 और माइनस 8y, तो माइनस 8y बराबर 7 दूना 14, तो y बराबर 14/-8 काट दो, 2 8 2 7 14, तो माइनस 7 कितना आएगा, 4। तो y का मान ऐसे आ जाएगा। समझ में आया कुछ ये। द्वितीय विधि हम लोग देखते हैं इसको हल करने का, ज्यादा हम लोग वही को लगाएंगे द्वितीय विधि को। ऐसे भी हल कर सकते हैं आप। द्वितीय विधि इसका क्या हो जाएगा, द्वितीय विधि देखो, द्वितीय विधि में क्या करेंगे हम लोग, 1/x को मान लेंगे। माना 1/x बराबर कुछ मान लीजिए a मान लो, 1/y बराबर b मान लो। समझ में आया। हाई जो 3/x लिखा है, 3/x को आप लिख सकते हो 3 गुणे 1/x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। 1/x का मान कितना है, a, तो याद रखोगे कितना हो जाएगा, 3a। ये हो जाएगा। इसलिए समीकरण क्या बनेंगे, समीकरण आपके हो जाएंगे, हाई कितना हो जाएगा, 3a प्लस हाई कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये हो जाएगा 1 बराबर 1। समीकरण नंबर 1 बना दो। इसमें जब रखेंगे दूसरे के में कितना हो जाएगा, 2a कितना होगा, 2a हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, b, माइनस b बराबर कितना, 2। समीकरण नंबर 2। अब इनको हल करके हम लोग a व b का मान निकाल देंगे। इसमें कितने से गुणा कर दें, 2 से। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा
करने पर जब 2 से गुणा करेंगे, इसमें है 4a माइनस 2b बराबर कितना 4। समीकरण नंबर 3, दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो जोड़ने पर समीकरण 1 धन 2 से जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 4 3 7 7a हाई कट जाएगा, हाई आला ना 1 और 4 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/7। a का मान कितना है 1/x, 1/x बराबर 5/7। हाई ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, x को ऊपर जब ले आओगे तो x बराबर 7 कितना हो जाएगा 5। देखो a का आंसर ऐसे आएगा, x का मान वही है 7/5। अब जब a का मान निकल गया, a का मान कॉलम रख दो, a का मान समीकरण 1 में रख दो, नहीं कॉलम रख दीजिए। a का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर ना, जब a का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे माइनस आएगा, जुट्ठे में काटना पीटना पड़ेगा। a का मान अगर हम लोग रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में, तो 3 गुणे a का मान कितना है 7/5, 5/7 है। a का मान कितना 5/7 और प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा 1, आ जाएगा 3 5 15/7 प्लस 2b बराबर 1। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, यहां बताते हैं, देखो 2b बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 15/7, 7 एक कम 7 माइनस 15/7 माइनस 8/7, 2b बराबर, इसलिए b बराबर हो जाएगा माइनस 8/7 गुणे 2, 2 चौका 8। तो b का मान कितना आया माइनस 4/7, समझ में आया। अब b का मान आ गया तो y का मान रख दो, इसलिए 1/y बराबर हो जाएगा माइनस 4/7, तो y बराबर हो जाएगा, पलट जाएगा ये माइनस 7/4। समझ में आया। तो इस तरह के सवाल लगाने रहेंगे आपको। तो दोनों विधि में से कोई भी विधि आप लगा सकते हो, ज्यादा हम लोग उसी को यूज करेंगे, आ जाएगा ना। इसी तरह का एक छू और देखिए, एक उदाहरण और देखो कल फिर इसके बारे में कुछ होगा, चर्चा होगा, फिर इसके बारे में तो खबर करेगा भाऊ। देखो क्या करेंगे इसमें, अगर मान लो ऐसा सवाल रहेगा तो क्या करोगे, 5/x माइनस 1, 5/x-1 प्लस 5/x माइनस 1 प्लस 1/y प्लस 1/y माइनस 2 बराबर लिखा है 2 समीकरण नंबर 1। फिर लिखा है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर कितना, बराबर 1 है, समीकरण नंबर 2। अब देखो इस सवाल को भी हम लोग वही कमा कर सकते हैं। यहां कितना है माइनस 3/y माइनस 2 है ना, इसमें कितने गुणा कर दें 3 से, जोड़ दोगे तो मान निकल जाएगा। एक वैसे कर लेना, हम मान के कर रहे हैं, माना 1/x माइनस 1 बराबर a, कुछ भी मान लोगे, तथा 1/y माइनस 2 बराबर b, इसलिए ये समीकरण बन जाएगा आपका 5a प्लस 1b, तो 1 को नहीं लिखते हैं, b बराबर कितना हो जाएगा 2। फिर इसमें हो जाएगा समीकरण नंबर 3 बना देना, ये हो जाएगा 6a, हाई हो जाएगा माइनस 3b बराबर कितना हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 4 बना दीजिएगा। इसमें कितने गुणा कर दें, इसमें से 3 से, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा कर दोगे आप तो हो जाएगा 3 5 15a प्लस 3b बराबर 6, समीकरण नंबर 5 हो गया। हाई माइनस 3b है क्या प्लस 3b, तो जोड़ देते हैं हम लोग, समीकरण 4 प्लस 5 जब जोड़ देंगे हम लोग तो कट जाएगा 6 और 15 21 a बराबर हो जाएगा 6 7, इसलिए a बराबर हो जाएगा 7/21, तो 1/3, तो a बराबर हो गया 1/3, a का मान रख दो,
ए का मान कितना है 1/x-1, 1/x-1 बराबर 1/3। समझ में आया? इसका यहाँ गुणा कर दो तो x-1 इसका यहाँ किया बराबर 3 एकम 3, तो x बराबर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो x का मान आपका आ जाएगा 4। इस तरह से हो गया, x का मान निकल गया। अब x का मान जब निकल गया तो आप क्या करो, a का मान रखो। पहले a को हमको देखना है, a का मान कहां रख देंगे हम लोग, a का मान कौन रख दो, समीकरण 4 में कौन रखो, a का मान समीकरण 3 में रखो, यहाँ पे माइनस नहीं है। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जब a का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो 5 गुणे a का मान कितना है, a का मान 1/3 माइनस प्लस b बराबर कितना है 2, तो 5/3 प्लस b बराबर 2, b बराबर कितना हो जाएगा 2 उधर जाएगा, 2 माइनस 5/3 ये हो जाएगा। गुणा करो 2 3 6 में से घटा दो कितना बचेगा 1/3। b का मनवा है कितना 1/y-2, इसलिए 1/y-2 बराबर 1/3। 3 का यहाँ y-2 का गुणा यहाँ कर दो कितना हो जाएगा y-2 बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, 3 2 5। तो आ जाएगा ऐसा सवाल। लिखो, कुछ सवाल घर से कर लगा के आइएगा। पहला हो जाएगा कहां पे y माइनस 1/y- यहाँ समीकरण 1 में क्या हो जाए यहाँ पे, अरे कुछ हो जाए, हाई दोनों समान रहेगा, हमेशा वो समान रहेगा, सवाल में दिया रहेगा ना, सवाल में दिया रहेगा। देखो बराबर 1 3/x माइनस 4/y बराबर 2। दूसरा हो जाएगा 4/x माइनस x + 3 प्लस 2/y-2 बराबर 3। 1/x + 3 माइनस प्लस लिख दो 5/y-2 बराबर 2। ये 2 सवाल आप लगा लीजिएगा। चाहे जिस विधि से